नमस्कार, मैं बिंदेश्वर चौधरी, आप देख रहे हैं सच का इनाम। अभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के टीपीसी भवन में यहाँ पर जो है बासगीत पर्चा दिया जा रहा है। 35 भूमिहीन परिवारों को प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी सीओ श्वेता कुमारी के द्वारा दिया जा रहा है और बतौर मुख्य अतिथि विधायक सुजीत पासवान भी यहाँ शामिल हुए थे। तो फिलहाल 35 परिवारों को बासगीत पर्चा दिया गया है 10 डिसमिल का। तो काफ़ी लोगों में खुशी है। आइए जानते हैं, अंदर प्रभारी अंचलाधिकारी जी हैं, जानते हैं इनसे। 35 लोगों को पर्चा दिया गया। मैम स्वागत है। आज तो स्वतंत्रता दिवस है, आप देख रहे हैं आज 35 लोगों को भूमिहीन परिवार जो उनको पर्चा दिए हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य था सरकार का? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही लाभुक क्षण है। जैसा कि वीडियो साहब ने बताया, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो यही मनोकामना लेके आते हैं कि हमारे सर्विस के दौरान कुछ लोगों के काम आ सके। और बतौर अंचलाधिकारी अंडाठाड़ी हमें ये अवसर मिला, तो हम बहुत थैंकफुल हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं गॉड के कि आज 35 परिवारों को, मैंने बोला, जैसा पहले भी बोला, कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भय मुक्त होकर के एक आधिकारिक तौर पे अपने ज़मीन पे रहने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आप लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता दिवस है। मानसिक रूप से अगर भय से मुक्ति मिले, इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या है। आज से आप आधिकारिक रूप से उस पर रहिए, उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और कृपया उसको दुरुपयोग मत कीजिए। उसको किसी को बेच देना, किसी को रजिस्ट्री कर देना, इस सब तरह की चीज़ों से बचते हुए उसका सदुपयोग कीजिए, ताकि सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की, उसका जो उद्देश्य है, पावन उद्देश्य है, वो संपन्न हो सके। इसी भावना के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आज से आप लोग उस पे जाइए, रहिए और भयमुक्त होकर जीवन अपना व्यापन कीजिए। धन्यवाद। आप तो झंझारपुर में भी थे, यहाँ पर कई केसेस ऐसे भी हैं जो पर्चा तो ले लिए हैं, वो किसी निजी को बेच दिए हैं, कई ऐसे मामले भी हैं। तो क्या उन सब पर क्या होगा? जैसे उन लोगों के चेहरे पे काफ़ी खुशी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकार का पर्चा, एक तो गरीब होने का दावा करते हैं, उसके बाद उसको ज़मीन को बेच देते हैं। उन लोगों पर क्या करिएगा? सबसे पहली बात तो देखिए, जब हम राजस्व अधिकारी थे झंझारपुर में, अभी भी हम राजस्व अधिकारी हैं ही, हम द्वितीय प्रभार में हैं, दोनों जगह हम संभाल रहे हैं, राजस्व अधिकारी झंझारपुर, अंचलाधिकारी अंडाठाड़ी। तो इस तरह के कई मामले आते हैं कि सरकार ने जो पर्चा दिया उसको लोग बेच देते हैं किसी के हाथे। तो हम ये आपको बता दें कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं ये गैरकानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार आपको उपयोग के लिए भूमि देती है, ना कि दुरुपयोग के लिए। अगर उदाहरण के लिए सरकार जो एक सरकारी सेवक को वाहन देती है कि आप अपने कार्यभार के समय में उस वाहन का इस्तेमाल करके अपना दैनिक कार्य संपन्न कीजिए, तो हम उस वाहन को जाके बेच नहीं सकते हैं। सरकार हमें यूज़ करने के लिए देती है, तो वो नियम आप पर भी अप्लाई होता है, वो नियम आपके ऊपर भी लागू है। जो ज़मीन मिला है, प्रत्येक कागज़ को जाके संभाल के रखिए कि आज से वो ज़मीन आपके नाम से बंदोबस्त है। आपको उसको अपने पास रखना है, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को बेचना या रजिस्ट्री करना अलाउड नहीं है। वो पर्चा फिर स्वतः रद्द हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से अपील है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, कि इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी ज़मीनी विवाद पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में लगातार हो रहा है। और जैसे कि ये लोग अभी देखें, एक माता जी 70 साल के एज में थे, काफ़ी भावुक हो गए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी उनको देते हुए। तो उन लोगों को दखल कब्जा दिलाने में कोई समस्या तो नहीं? क्योंकि कई ऐसे जो है दबंग लोग होते हैं, उनको बसने नहीं दिया जाता, तो उसके लिए क्या? देखिए, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि बतौर अंचलाधिकारी प्रयास तो हम लोगों का पहले यही रहता है कि जो विवाद से मुक्त भूमि हो, हम प्रेफर करते हैं हम वही दें। बट अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा जबरन उसको कब्जा नहीं लेने दिया जा रहा है, तो उसके तहत भी प्रशासन का पूर्ण सपोर्ट होता है। ऑपरेशन दखल दिहानी है, जिसके तहत जाके पुनः उस व्यक्ति को प्रशासन और थाना बल साथ ले जाकर उन्हें दिलाया जाता है, दखल पुनः दिलाया जाता है। और जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समस्याओं की बात होती है कि यहाँ अभी जैसे बताया आपने कि बहुत सारे मैटर चलते रहते हैं थाना में। बिहार में जितने भी केसेस होते हैं, उसमें से 90% भूमि से ही संबंधित केसेस हैं। उसका ऐतिहासिक कारण है कि पहला सर्वे जो हुआ वो अंग्रेज़ों के समय में हुआ, जिसे हम कैडेस्ट्रल सर्वे कह रहे हैं। फिर रिविजनल सर्वे हुआ, बहुत सारे रिकॉर्ड्स खो गए, इलिटरेसी थी उस टाइम पे और मेंटेनेंस नहीं हो पाया, कुछ कैथी लिपि में लिखा हुआ है, बहुत सारे ज़मीन का किस्म बदल गया, प्रकार बदल गया, बंटवारा हो गया। आज से 100 साल पहले ज़मीन जो पोखर हुआ करती थी
वो अब खेत है पड़ती है। तो ये सब तरह की जो जटिल समस्याएं हैं, पंजी कभी क्षतिग्रस्त हो गई, कभी खतियान ही क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये चैलेंज जरूर है, मगर हमारा विभाग निरंतर इसमें लगा हुआ है और त्वरित गति से, जैसा आपने देखा होगा राजस्व महाअभियान, मापी महाअभियान, तो कुछ ना कुछ हमारा विभाग इसके लिए करता ही रहता है ताकि पब्लिक को सहूलियत हो सके। मैं बताना चाहूँगी 2017-18 के बाद से, जब से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई, ये इसको लाया इसीलिए गया कि ताकि पारदर्शिता हो सके। आगे चल के जो रिकॉर्ड्स है, अगर मेरे पास कोई कागज़ है उसको मैं फाड़ सकती हूँ, बट अगर मेरे पास जो मेरी पंजी है अगर वो कंप्यूटर पे चढ़ जाए, मेरा खतियान कंप्यूटर पे चढ़ जाए, तो उसको कोई फाड़ नहीं सकता, वो टेम्पर प्रूफ हो जाता है। तो सरकार ने कहा कि अब हर प्रक्रिया ऑनलाइन हो, पब्लिक पोर्टल से अप्लाई करें, डायरेक्ट अधिकारी के लॉगिन में आए, बीच का सब मामला ख़त्म। तो आप समझ सकते हैं बिहार सरकार की मंशा, हमारे विभाग की मंशा बहुत ही पवित्र है और हम कामना करते हैं कि हमारा विभाग सब लाभुकों को खुश कर सके और उनके हित में काम करता रहे, यही हमारी भावना है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। आइए, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी काफ़ी आज स्वतंत्रता दिवस पे ऊपर से नीचे तक तिरंगा में लिपटे हुए हैं। सर, आज का तो दिन तो काफ़ी भावुक भी था और ये भी था। बहुत ही निश्चित रूप से, जैसा कि आपको विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि आज जो बासगीत पर्चा दखल दिहानी जो भी कार्यक्रम जो था, इसमें 35 लाभुकों को हम लोगों ने पर्चा वितरण कराया। माननीय विधायक जो है श्री सुजीत पासवान सर के द्वारा जो है इसका विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया और सभी एक एक को दे दिया गया है। एक निश्चित रूप से सीओ मैडम के द्वारा जो बताया गया है, जो ज़मीन उसको दी गई है उसका उपयोग करे और निश्चित रूप से अगर कोई अन्य लोग उनको बेदखल करने का प्रयास करती है तो आप अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करें, है ना। उपयोग करके आप सीधा सीधी, अब बहुत सारे पोर्टल आ गए हैं, सहयोग पोर्टल है, अन्य तरह के पोर्टल हैं जिससे आप शिकायत करें, उसका त्वरित रूप से निष्पादन होगा। अब वैसी परिस्थितियाँ नहीं रही कि सरकार कमज़ोर नहीं है, कि कोई एक कमज़ोर व्यक्ति को दबा नहीं सकता, उसके साथ हम लोग खड़े हैं और उनको अपने ज़मीन पर स्वतंत्रता पूर्वक रहने का हम लोग गारंटी देते हैं और इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। अरविंद चौधरी जी, आइए, आप भी सरकार के ही विधायक के खास हैं, क्या कहते हैं आज के दिन को? नहीं, खास तो चलिए जो भी है, आज सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। जैसे कि अभी देखे हैं कि 35 पर्चा दिया गया है विभाग के द्वारा, तो इसमें जो भी लाभुक हैं उनको आज बहुत बहुत शुभकामना। स्वतंत्रता दिवस के पुण्य अवसर पर ये काम किया गया और ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करके, अगर आपके माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, सामने लाया जाना चाहिए और इस पे अधिक से अधिक काम जो इसका लाभ है उस उचित व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए। यही लक्ष्य रख के आज इस काम हम कहेंगे कि इस पे सब लग जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सार्थक पल है, लेकिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे जो योग्य व्यक्ति है उनको ही पर्चा मिले, अन्यथा इस लाइन में हजारों लोग हैं। आइए, कुछ लोग घर आई पर्चा बैठल है ना, हाँ। खुश छिए? हाँ। सरकार देलक है? हाँ। कते देलक है? क्या 10 डिसमिल की करे जमीन के? कन्या के पूछी। कनिया के? अच्छा, कतौ से छिए अहाँ? गनौली से। ई देखै छियै 10 डिसमिल सरकार पर्चा देलक, की करबै एकरा? कथी करबै, घर बनेबै, बसबै पर। अच्छा, अहाँ के जमीन नहीं अछि? नहीं, आ पतिदेव की करैया? काम मजदूरी। मजदूरी। खुश छिए ना? बड़ खुश छियै। चलिए, बने रहिए सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।